नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में आइए, देखिए। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम बहुत रिसर्च और अनुसंधान के उपरांत ही किसी स्टॉक पर एनालिसिस करना सुनिश्चित कर। एक स्टॉक बहुत धूम मचा रहा है, उसका नाम है कारवा एक्सक्यूशन टेक्निक लिमिटेड। 472 रुपए इसका प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम रिटर्न इसने 3334% दिया है। 5 साल का रिटर्न भी बहुत अच्छा है, 290%। 1 साल का रिटर्न 394% है। 6 माह का रिटर्न 128% है। 1 माह का रिटर्न 56%। 5 दिन का रिटर्न 26% है। कंटिन्यू मूव लेके चल रहा है और इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जारी है। इससे ये लगता है कि अभी ये रुकने वाला नहीं है और लंबी रेस का घोड़ा प्रतीत होता है। 1982 में कंपनी बनी। इसकी सब्सिडीज जो है पेंटा सिस्टम इंडिया लिमिटेड है। वस्तुतः ये कंपनी जो है पीवीसी पाइप वगैरह जो बनते हैं, खेती किसानी और उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके लिए मशीनरी प्रदाय करने का काम करती है। 1982 में बनी थी ये। संक्षेप में इसको KTL कहते हैं। ये बैटन फील्ड एक्सट्रूजन टेक्निक, जर्मनी की तकनीक का ये लोग प्रयोग करते हैं। पीवीसी पाइप, प्रोफाइल सेक्शन और ग्रेनुअल्स के निर्माण के लिए डाउन स्ट्रीम सुविधाओं के साथ ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मशीनों का निर्माण करना इनका काम है। अबरा एक्सट्रूजन प्रसिद्ध कोल साइड ग्रुप का एक हिस्सा है। अमेरिका, मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका में 91 से अधिक देशों में लगभग 5 दशकों के अनुभव के हिसाब से 14,300 से अधिक प्रतिष्ठानों और स्थिति के साथ KT एक्सट्रूजन बाजार में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करता है। लिस्टिंग BSE में 1989 की है। मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है। श्री वल्लभ जी काबरा, एजुकेटिव डायरेक्टर, चेयरपर्सन रिलेटेड टू ग्रुप बी की कंपनी है। S&P BSE स्मॉल कैप में है। इंडस्ट्रियल मशीनरी है। P 53.43 चल रहा है। प्राइस बुक वैल्यू 5.25 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.84 की है, जो काफी बढ़ सकती है। मार्केट का फुल कैप 1506 करोड़ का है। फेस वैल्यू 5 रुपए का है। 52 वीक का हाई 495 है। 52 वीक का लो 93 रुपए। कंपनी लगातार 2001 से लेके 2021 तक डिविडेंड डिक्लेयर करते चली आ रही है और 6 सितंबर 2010 को 1:1 के रेशो से कंपनी ने बोनस इशू किया था। अर्थात कंपनी के जो वर्तमान प्राइस है 472 रुपए, इसको दोगुना कर लीजिए, क्योंकि 1:1 के रेशो से इन्होंने अपना शेयर दिया था, अपने शेयर धारकों को माला माल किया था। कंपनी लो डेप्ट है और इक्विटी से 0.6 टाइम का रेशो रखती है और हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ रखती है। किसी भी कंपनी को चुनने से पहले उसको हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कि नहीं, ये देखना बहुत आवश्यक होता है। इसका एनुअल रेट रिटर्न का 3.72% है और कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है 5 क्वार्टर से लगातार से। और सितंबर क्वार्टर में इसने प्रॉफिट, इसका जो हाफ ईयरली 9.31 आया, जो 63.33 बढ़, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाईएस्ट है इस कंपनी का, आया है 12.51%। नेट सेल्स 83 करोड़ आया है, जो 30% बढ़ा है। स्टॉक तो टेक्निकल बुलिश रेंज में है और 1 महीने से 52% रिटर्न दे चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.8 से 6.3 प्राइस बुक वैल्यू की तुलना की जाए तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लगता है। स्टॉक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है हिस्टोरिकल रूप से, लेकिन अभी मार्केट में रैली चल रही है और ये रैली में पार्टिसिपेट भी कर रहा है और कंटिन्यू से पार्टिसिपेशन बने रहने की संभावना प्रतीत हो रही है। म्यूचुअल फंड FIDI आदि ने 0.03% मात्र की इसमें होल्डिंग, तो इस स्टॉक पर आप नजर रख सकते हो। तो दूसरा स्टॉक है EG इक्विपमेंट। 300 के आसपास प्राइस चल रहा है। 1960 में ये कंपनी बनी थी। EG इक्विपमेंट लिमिटेड सहायक कंपनियों के साथ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, एयर कंप्रेसर का और ऑटोमेटिव इक्विपमेंट और आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। मार्केट का कैप 9,479 करोड़ है। करंट प्राइस 300 के आस, हाई लो 347 हाई है, 147 लो। 60.9 चल रहा है। बुक वैल्यू 28.8 है। डिविडेंड यील्ड 27% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.1% का है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4 की है, फेस वैल्यू ₹1। प्राइस CAGR को देखकर हमने चुना है। 25% का CAGR बहुत माना जाता है। मेरे हिसाब से 10 साल से लगातार कंटिन्यू 25 का CAGR मेंटेन करके कंपनी चल रही है। 5 साल में 26% है, 3 साल में 33% है, 1 साल में 87%। एबिलिटी टू सर्विस डेप्ट वाली कंपनी है, लो डेप्ट है। EBITDA से रेशो इसका आता है 1.19 टाइम। नेट प्रॉफिट 57.8% बढ़ा है सितंबर क्वार्टर में। वेरी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है और 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट देखने को। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनके पास बहुत अच्छा है, हाईएस्ट 269 करोड़ का। लेटेस्ट टर्नओवर रेशो बहुत अच्छा है, हाईएस्ट 6.04 टाइम्स। स्टॉक टेक्निकली बुलिश रेंज में है। इस स्टॉक को चुनने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है हाई इंस्टीट्यूशनल DII FII के द्वारा इस स्टॉक में होल्डिंग अच्छी रख। DII और FII वो संस्थाएं होती हैं डेप्थ सर्च करके पैसा लगाती हैं। इस स्टॉक की अगर एनुअल रेवेन्यू में ध्यान देंगे तो 1370 करोड़ 2017 में थी और 1924 करोड़ 2021 में। कंटिन्यू रूप से रेवेन्यू बढ़ते जा रही है और जैसा मैंने बताया प्रमोटर 31.9% की होल्डिंग, 0.11% अदर्स की होल्डिंग, 36.82 पब्लिक की होल्डिंग, 7.34 DII की होल्डिंग और 23.82% बहुत बड़ा हिस्सा FII के पास है और 31.90% सितंबर 2020 में भी था और सितंबर 2021 में भी था। तो इस प्रकार प्रमोटर ने कोई प्लेजिंग नहीं की है। हालांकि प्रमोटर का परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें 10 स्ट्रेंथ है, वीकनेस 2 है, अपॉर्चुनिटीज 4 है, थ्रेट 3 है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए दोनों बहुत अच्छे और को लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से ही सोचना चाहिए। अल्पकालिक रूप से कोई परिणाम देगा नहीं देगा इसकी कोई गारंटी, लेकिन जितने भी लोग पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से वो लॉन्ग टर्म तक रखते हैं। अपना एक निर्धारित परसेंटेज निकलने के बाद ही बेचते हैं। इजी इक्विपमेंट ने अब तक 7345% का रिटर्न दिया है। 14 जुलाई 1995 चार्ट उपलब्ध है जब ये ₹4.01 का हुआ करता था पेनी स्टॉक, लेकिन आज यही स्टॉक ₹300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यू रूप से जो है ये रिटर्न देते चला आ रहा है। 5 साल में 222% का रिटर्न है, 1 साल में 87% का रिटर्न है, 6 माह में 38% का रिटर्न है, 1 माह में कंसोलिडेशन के दौर से गुजर। संभावना है कि बहुत जल्दी ये ऊपर की तरफ दिखाई दे, लेकिन हमेशा सोच लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट की ही होना चाहिए। इन दोनों स्टॉक पे आप नजर रखें और हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, वो आपका स्वयं का निर्णय है और एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही आगे बढ़िए। धन्यवाद।